गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये टॉपिक परफेक्ट डायग्राम बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइंस ईडी में बहुत सारी तरह की लाइंस यूज़ होती है और सबका यूज़ फिक्स होता है कि कौन सी लाइन को कहाँ पर यूज़ करना है। कोई रेगुलर लाइन निरंतर इस तरह से सीधी लाइन जब होती है तो ये इसको बोलते हैं कंटिन्यूस लाइन। और जब लाइन टुकड़ों टुकड़ों के रूप में बनी होती है तो वो होती है डिसकंटिन्यूस लाइन। इस तरह से डिसकंटिन्यूस लाइन का जो एक भाग होता है वो कहलाता है लाइन एलिमेंट। दो या दो से अधिक लाइन एलिमेंट मिलकर बनाते हैं लाइन सेगमेंट, और दो या दो से अधिक लाइन सेगमेंट मिलकर पूरी लाइन का निर्माण करते हैं। ये डिसकंटिन्यूस के लिए। इसके बाद है टाइप्स ऑफ लाइंस। इसमें फर्स्ट कंटिन्यूस थिक लाइन। कंटिन्यूस यानी रेगुलर, थिक यानी मोटी। कंटिन्यूस थिक लाइन ये ऑब्जेक्ट लाइन की तरह भी यूज़ होती है, यानी पार्ट का जो भाग दिखाना होता है, डार्क जो दिखाना है, जैसे ये बॉक्स बनाया या कोई भी पार्ट बनाना है, तो ये दिखाने वाले भाग जो होते हैं ये बनते हैं कंटिन्यूस थिक लाइन्स। इसके बाद है कंटिन्यूस थिन लाइन, यानी कंटिन्यू यानी रेगुलर, थिन यानी बारीक। इसको लाइट पेंसिल से बनाएंगे। ये पेन से समझा रहा हूँ मैं, बस इनके काम पेंसिल से होंगे। लाइट थिन लाइन, कंटिन्यूस थिन लाइन यानी हल्की लाइन है कंटिन्यू वाली। इसके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं देखिए। फर्स्ट डायमेंशन लाइन। डायमेंशन का मतलब होता है किसी भी पार्ट की साइज़ देना। जैसे अभी ये बॉक्स बना हुआ है तो इसकी साइज़ कैसे देंगे अपन, इस तरह से यहाँ पर एरो, और जैसे यहाँ पे ये इसकी साइज़ लिख दी। तो ये वाली जो लाइन होती है जो डायमेंशन को दर्शाती है, इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन। ये कौन सी लाइन होगी? कंटिन्यूस थिन लाइन, यानी हल्की लाइन बनेगी डायमेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन होता है ये किसी भी, जैसे ये कोई बॉक्स है, इसकी साइज़ दर्शानी है तो इसके लिए जो थोड़ी सी 2 mm जगह छोड़ के उसके बाद एक लाइट लाइन खींचते हैं। यहाँ से भी 2 mm जगह छोड़ के लाइट लाइन, और फिर इस जगह बनती है डायमेंशन लाइन। यहाँ पे बनते हैं इसके एरो हेड, और इस जगह साइज़ लिख दी जाती है। ये होती है एक्सटेंशन लाइन, ये हो गई डायमेंशन लाइन, ये हो गई ऑब्जेक्ट लाइन। इसके बाद थर्ड है प्रोजेक्शन लाइन। प्रोजेक्शन लाइन होता है किसी भी पार्ट की साइज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। जैसे मेरे को ये पार्ट है, इसकी इस चौड़ाई का मुझे इसका टॉप व्यू बनाना है, तो ऐसे बिल्कुल लाइट लाइन को नीचे लाएंगे और फिर यहाँ से डायरेक्ट बॉक्स बना देंगे। तो ये होता है प्रोजेक्शन लेना, साइज़ लेना। हैचिंग लाइन या सेक्शन लाइन। हैचिंग लाइन इनका यूज़ तब करते हैं जब किसी पार्ट को कटा हुआ दर्शाना हो। जैसे ये बॉक्स बना हुआ है, अगर ये बॉक्स आधा काट दिया तो फिर काटने के बाद ये ऐसा दर्शाना होगा, इसको बोलते हैं हैचिंग। ये होती है 45 डिग्री के एंगल पर, और कौन सी? लाइट लाइन में। कोई भी पार्ट जब कटा हुआ दर्शाते हैं तो उस पर इस तरह से हैचिंग कर दी जाती है अलग अलग एंगल पर। इस 45 या इस 45 पर भी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज़ जैसे आप ज्योमेट्रिकल फिगर से समझ सकते हैं। जैसे अगर अपन को पंचभुज बोला जाए बनाने को, तो उसके लिए जितने भी ज्योमेट्री यूज़ होगी वो सारी अपन को दर्शानी तो है, मेथड तो दिखाना पड़ेगा, लेकिन लास्ट में क्या डार्क करना है? केवल पंचभुज। तो उसके जो दूसरे कंस्ट्रक्शन है वो सारे होते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन, और वो भी लाइट होती है, यानी जो दिखानी नहीं है, दर्शानी नहीं है, केवल कंस्ट्रक्शन करने के काम आती है। इसके बाद नेक्स्ट है थ्रेड लाइन। थ्रेडिंग होता है जैसे नट या बोल्ट पर चूड़ियाँ कटी होती है, वो होते हैं थ्रेड्स। तो ईडी में हर चीज़ नाप कर बनाई जाती है। जब अपन एक एक थ्रेड को नाप कर बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए क्या किया जाता है, जैसे ये बोल्ट है, इस पर एक एक पे यूँ थ्रेड बनाने के बजाय यहाँ पर एक थ्रेड लाइन बना दी जाती है। ये होती है थ्रेड लाइन। किसी भी पार्ट से अंदर की साइड एक लाइट लाइन खींच देंगे और ये दर्शाती है कि इस जगह पर थ्रेड है। जितने पार्ट पर थ्रेड हो उसी पार्ट पर इस तरह से थ्रेड लाइन बनाई जाती है। नेक्स्ट है लेडर लाइन। लेडर लाइन होता है जैसे मुझे इस पार्ट का नाम दर्शाना है तो इस तरह से जो लाइन खींचते हैं एंगल पर 45 डिग्री, उसके बाद सीधी, और फिर यहाँ पे अपन इसका नाम लिख देंगे। तो ये वाली जो लाइन होती है इस तरह से, ये होती है लेडर लाइन। कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड लाइन, यानी कंटिन्यूस यानी रेगुलर, थिन यानी बारीक, और फ्री हैंड यानी बिना स्केल के। कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड लाइन, इसका दूसरा नाम शॉर्ट ब्रेक लाइन है। ये एसी लाइन होती है। ये इस लाइन का यूज़ होता है
किसी भी पार्ट के असीमित भाग को कम जगह पे बनाने के लिए। जैसे ये बॉक्स है, ये कोई प्लेट है, ये इतनी बड़ी है पर अपन को इतनी की डिज़ाइन करनी है, ज़रूरत इतनी की है, तो इतनी जगह शीट क्यों वेस्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, इतना ये अपना काम का भाग हो गया, बाकी को इस तरह से काट देंगे। तो ये होता है कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड लाइन, किसी भी पार्ट को काट के दिखाने के लिए। कंटिन्यूस थिक विद जिगजैग लाइन, कंटिन्यूस यानी रेगुलर, थिक यानी मोटी, विद जिगजैग ये लाइन होती है ऐसी। इसका यूज़ होता है लंबे भागों को छोटी जगह पर दर्शाने के लिए। जैसे अपन ने अभी प्लेट वाला एग्जाम्पल किया था, अगर ये कोई प्लेट है, इसके अपन को इस भाग की दोनों साइड की डिज़ाइन बनानी है ना, या फिर इसको कम जगह पे दर्शाना, तो फिर उसके लिए इस तरह से काट देते हैं इसको ऐसे। अब दोनों, जैसे इसमें और इसमें, दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, ये कोई प्लेट है, इसकी अगर अपन को इतने ये इस पार्ट की डिज़ाइन करनी है तो क्या करेंगे, शॉर्ट ब्रेक लाइन को तो इस तरह से यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है, पार्ट को काट देते हैं बाकी को। लेकिन अगर अपन को इस साइड की और इस साइड की दोनों जगह की लाइन डायमेंशन ड्राइंग को यूज़ करना है और बीच में बहुत लंबा पार्ट है, तो उसको कम जगह पे कैसे बनाएंगे, इस तरह से। ड्राइंग की जगह बचाने के काम आते हैं। डैश थिक लाइन, डैश थिक लाइन होता है, डैश डैश वाली लाइन होती है, ये बराबर साइज के डैश होते हैं। इसका यूज़ होता है छुपे हुए पार्ट्स को दिखाने के लिए। जैसे ये बॉक्स है, इसमें 3 कोने पीछे के छुपे हुए हैं, तो वो काई से बनेंगे, हिडन लाइन से। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे पाइप कैसे होता है, इस तरह होलो। जब इसका अपन इधर से फ्रंट वाले साइड बनाएंगे, तो अगर आप केवल इतना बना रहे हो तो इसका मतलब हुआ ये सॉलिड पाइप है। होलो है तो उसके लिए इस तरह से इसकी एक दीवार, अब लगेगा कि ये होलो पार्ट है, ये हिडन पार्ट बनेगा इसका। सेंटर लाइन, सेंटर लाइन का यूज़ होता है किसी सर्कुलर पार्ट या बेलनाकार पार्ट का सेंटर दिखाने के लिए। ये लाइन इस तरह से होती है, एक बड़ा डैश एक छोटा डैश। इसका अनुपात होता है 5:1, यानी ये अगर 5 की साइज़ है तो 1 का डैश होगा, फिर 1 की लाइन, फिर 1 का डैश, फिर ये 5 की लाइन। इस तरह से 5:1, 5:1 इस अनुपात में। सेंटर लाइन, ये कोई बेलनाकार पार्ट हो उसका सेंटर दिखाने के लिए। कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन भी बनती तो सेंटर लाइन की तरह ही है, यानी 5:1 के डैश के सेंटर पर इसके फ्रंट और लास्ट ये 2 पार्ट डार्क होते हैं। इसका यूज़ होता है किसी भी पार्ट का क्रॉस सेक्शन दिखाने के लिए। जैसे अपन ने एक पाइप का एग्जांपल लिया था कि ये कोई होलो पाइप है, इसका अपन ने फ्रंट ये ऐसे डायरेक्ट बना लिया था, यहाँ हिडन लाइन बनी थी। अगर अपन को इसका इस साइड का पार्ट, यानी यहाँ से सर्कुलर देखने पर जो पार्ट दिखेगा वो बनाना है, या इसका कहीं से सेक्शन दिखाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये सेक्शन लाइन हो गई, यहाँ से और यहाँ से इसको डार्क कर दिया, और इसके क्रॉस सेक्शन को आप कहीं भी दिखा दो, जहाँ पर भी ये लाइन बनी होती है उस जगह से उसके क्रॉस सेक्शन को दिखाया जाता है। तो ये अब हम इस तरह से, और फिर काट रहे हैं तो क्या होगा, एक चीज़ और बताई थी आपको, हैचिंग। तो ये इस तरह से बनेगी, और इसमें ऐसे होता है कि जैसे इस साइड से देख रहे हैं ये, और फिर नाम लिख देते हैं सेक्शन AA, यानी पार्ट का क्रॉस सेक्शन किसी भी जगह पे दिखाने के लिए कटिंग प्लेन लाइन का यूज़ होगा। ये जिस जगह बनी होती है उसी का क्रॉस सेक्शन दिखाया। अब देखिए लाइंस के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन, जैसे इस वाले पेपर में फर्स्ट का B, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, यानी इनमें से अभी अपन ने जितनी भी लाइंस पढ़ी उनमें से कोई सी भी 3 टाइप के लाइंस का नाम और वो लाइन दिखानी है।
फ्री हैंड स्केच के अंदर क्वेश्चन था। ये सेकंड पेपर, इसके अंदर भी फर्स्ट क्वेश्चन है हिडन लाइन विद एग्जाम्पल। तो हिडन लाइन आपको बताइए अभी डैश डैश वाली लाइन होती है जो किसी भी छुपे हुए पार्ट को दिखाए, उसमें आप जैसे पाइप का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट पेपर, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ एनी 4 टाइप्स ऑफ लाइन्स एंड देयर मेंशन देयर यूजेस। यानी किसी भी तरह की 4 टाइप्स की लाइन का नाम और उनके यूज़ लिखना। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स, हिडन लाइन, सेंटर लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन एंड एक्सटेंशन लाइन। ये चारों आप बना सकते हैं। इसके बाद ये लाइन टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।